चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले क्योंकि जी अल्लाह का शुक्र है कि शदाब है, शदाब को कल डॉक्टर से उसका टेस्ट था, वैसे आप सारे हजरात को भी है कि डॉक्टर ने उसको 100% क्लियर कर दिया है। 2 दिन पहले वो इंग्लैंड में भी एक वनडे मैच खेला है, लीग की तरफ से मैच खेला था। शुक्र अल्लाह का कि सारी चीज़ें सही हैं। तो एक तो हमारा शदाब वापसी आ गया, दूसरा हमने आमिर को हमें ना वापसी लेके आए हैं, और एक आसिफ अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आसिफ अली को इंक्लूड किया है। आबिद अली की जगह आमिर जुनैद की जगह आया है, और एक क्योंकि जी वहाब रियाज है, ये फ़हीम अशरफ की जगह पे आया है। ये 3 चेंजिंग हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में की हैं। तो मैं ज़रा आपको, मुझे पता है कि जी आपका सवाल भी होना है कि जी वहाब रियाज जी पहले मैं 15 लड़कों के नाम फिर आपको बता देता हूँ, ताकि उसके बाद मैं आपको वो कर देता हूँ। जी ये सरफराज अहमद कैप्टन, आसिफ अली, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस सुहेल, हसन अली, इमाद वसीम, इमामुल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, शदाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, शुएब मलिक और वहाब रियाज। ये 15 इंशाल्लाह हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। और इसमें शदाब तो खैर उसको भी चेंज कह लें कि जी चौथी चेंज हमारी शदाब की है। और ये वहाब रियाज का आया है। वहाब रियाज का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिससे मैंने यहाँ से टीम भेजी थी, मेरे ख़्याल में मेरे जहन के अलावा किसी के भी जहन में नहीं होगा कि इंग्लैंड में जाके इस तरह की क्रिकेट होगी। जो हमने अभी जो 2800 रन्स बने हैं 4 मैचों में, जिसमें से 1450 रन्स इंग्लैंड ने बनाए हैं, 1350 रन्स पाकिस्तान ने बनाए हैं। और जो डिफरेंस आया ना, ये नहीं मैं कहूँगा कि जी बॉलिंग का आया या बैटिंग का आया, फील्डिंग का डिफरेंस था कि अगर हम कुछ फील्डिंग का अपना स्टैंडर्ड बेहतर करते और कुछ कैचेस जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी अगर हम उसको करते, तो मेरे ख्याल में शायद हम 50-60 रन हम ऊपर भी जा सकते थे इनसे, या उनको हम नीचे लेके आ सकते थे। तो हमने इस सीरीज़ में ये रियलाइज़ किया कि जिस तरह हम इंग्लैंड जाते हुए रियलाइज़ करते हैं कि जी बॉल वहाँ स्विंग होगा, सारी चीज़ें होंगी, हमने उस पर बेस कर रहे थे। लेकिन जहाँ हमें दिखा कि बॉल स्विंग नहीं हुआ, जहाँ वाले बॉलर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जो थोड़ा सा पुराना बॉल करना जानते हों या रिवर्स स्विंग करने के लिए थोड़े से अच्छे हों, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और वहाब रियाज का इस चीज़ में एक्सपीरियंस बॉलर है हमारा, क्योंकि जी अगर वो पुराना बॉल भी करना जानता है और रिवर्स स्विंग भी करना जानता है, तो इसलिए उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि जी हमने, और सीनियर बॉलर है, थोड़ा सा हमें कहीं ये भी लगा था कि जो हमारी बॉलिंग है ना, वो एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा लैग कर रही है, तो हमने अपनी बॉलिंग में एक्सपीरियंस को डाला है। तो एक तो वहाब रियाज की मैं आपको ये वाली चीज़ बता दूं। दूसरा मोहम्मद आमिर का ये कि जी मोहम्मद आमिर का भी नाम नहीं था पहले, तो उसका भी हमने यही रियलाइज़ किया है कि हम उसका देख तो नहीं सके, लेकिन हमारा दोबारा से सबसे सीनियर बॉलर है और सबसे जो कहना चाहिए कि इंग्लैंड का उसको काफ़ी वसी तजर्बा है, तो इस नज़र में हमने उसको रखा है। और जो उसका इकॉनमी रेट वगैरह है वो भी बहुत बेहतर है इंग्लैंड में। तो दूसरा आमिर को हमारी इंक्लूजन इसलिए थी क्योंकि थोड़ा सा हमारी बॉलिंग में एक्सपीरियंस भी आ जाएगा आमिर और वहाब की शक्ल में। और तीसरी जो हमारा आसिफ अली की इंक्लूजन है, हालांकि आबिद अली को बाहर करना इतना आसान डिसीजन नहीं था क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमें आसिफ अली ने जिस तरह की सीरीज़ में बैटिंग की है और जिस तरह की पिचेस और कंडीशन नज़र आ रही हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 6-7वें नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए जो थोड़ा सा एक्सलेट कर सकता हो, रन रेट को ऊपर लेके जा सकता हो। तो
उस वजह से हमने आबिद अली को किया है। तो ये जो 3 चेंजिंग है, और चौथी जो शादाब की है वो ऑटोमेटिकली चॉइस थी, यासिर की जगह शादाब आया है और अल्लाह का शुक्र है कि जी वो बिल्कुल फिट है। तो ये सोचते हुए सारी चीज़ें कि जी हमने 15 बनाए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आसिफ का है, आसिफ की बेटी की डेथ हुई है कि जी वो कुछ दिन के लिए हम उसका प्लान कर रहे हैं कि जी या वो अमेरिका चला जाए या पाकिस्तान, लेकिन वार्म अप मैचेस से पहले कोशिश कर रहे हैं कि जी जो भी चीज़ हो वो हो, ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करे, वो इस चीज़ पे है। लेकिन फिर भी फाइनल प्रोग्राम जिस टाइम बनेगा तो हम आपको इसके साथ है ना ज़रूर शेयर कर लेंगे इस चीज़ को। ओके, थैंक यू। सबकी अपॉर्चुनिटी आएगी। सोहेल इमरान, हसन वहाँ से देते हैं। इंजमाम आपने तफसील से बता तो दिया कि क्यों किसको शामिल किया गया है, लेकिन अगर ये 4 मैचेस देखे जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि आप जो सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट है उसने पैनिक बटन दबा दिया। एक खिलाड़ी जो 23 में शामिल नहीं, फिर 17 में शामिल नहीं, वो अचानक टीम का हिस्सा बन जाता है। आखिरी मैच 2 साल वो पहले खेला हुआ है। तो क्या आप लोगों को पहले इल्म नहीं था कि वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है, रिवर्स स्विंग करा सकता है? आसिफ अली नो डाउट अच्छा बैट्समैन है, आप उसके लिए जगह बनाने के लिए एक ओपनर को ड्रॉप कर रहे हैं बजाय इसके कि आप मिडिल ऑर्डर में हफीज़ या शुएब मलिक को आप ड्रॉप करते। तो ये थोड़ा सा बता दें कि क्या ये पैनिक बटन, ये कोई भी ऐसा सिलेक्शन कमेटी नहीं है जिसने 31 दिनों में 32 दिनों में 2 मरतबा बैठ के आके टीम अनाउंसमेंट की हो? देखिए, आप है ना कोई भी प्लानिंग करते हैं ना, तो आप उसको रिव्यू भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी टाइम एहसास हुआ कि जी इस प्लेयर की ज़रूरत टीम को है, तो हमने इस चीज़ के लिए नहीं मसला बनाया कि जी कल हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था तो आज सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल इस तरह नहीं करता इस चीज़ को, कि अगर हमें किसी भी प्लेयर की ज़रूरत है, मुझे पता है कि ये टफ़ डिसीजन था कि जी मेरे पास सवाल आ सकता था कि ये 23 में नहीं था तो आप इसको लेके आ रहे हैं। अगर टीम की बेहतरी के लिए कोई चीज़ होगी तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा इस चीज़ पे। और मैंने आपको पहले भी ये बताया कि कोई भी तवक्को नहीं कर रहा होगा कि जी इंग्लैंड में अभी सीज़न अर्ली है, अभी अर्ली सीज़न है इंग्लैंड में, तो बॉल की यहाँ सूरत हाल है। और अगर आप फोरकास्ट देखें वर्ल्ड कप की तो इससे बेहतर फोरकास्ट है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पिचेस और भी ट्रू हो जाएंगी बैटिंग के लिए, बॉलर्स के लिए और भी होंगी, तो हमारे पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जो पुराना बॉल रिवर्स स्विंग करने में थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस हो। तो हमने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की, तो हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि ये 23 में था या नहीं। अगर टीम की ज़रूरत है तो मेरा होना चाहिए। और वहाब रियाज ऐसा भी नहीं है कि जी हमने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर रखा था। अभी रिसेंटली टेस्ट मैच में भी उसको पार्टिसिपेट किया था उसने, और जिस टाइम वो ड्रॉप हुआ था उस टाइम उसकी परफॉर्मेंस दूसरी थी कि 18 मैचों में 16 आउट थे उसके, 6 के करीब इकॉनमी रेट था, लेकिन उसने अपना जो हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट हैं उसमें बेहतर किए है परफॉर्मेंस। और देखें, बिल्कुल पैनिक बटन नहीं है ये इस चीज़ का, क्योंकि जी अगर मैं किसी चीज़ से घबरा रहा था या पैनिक होता तो इस तरह की चेंज ना करने की कोशिश करता। टीम की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने कप्तान से बात की है, कोच से बात की है, उसके बाद ये वाला डिसीजन ले रहे हैं। और आबिद अली का जहां आपने किया, मैंने कहा कि जी सख्त डिसीजन था, उसके आ रखा है। हमारे पास तीसरे ओपनर की शक्ल में हफीज़ भी है और हारिस सोहेल भी है कि ये करते भी रहे हैं। और ये हारिस तो नंबर 3 खेलता है, तो जिस तरह टेस्ट मैचेस में, तो इसमें भी कोई इंशाल्लाह ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इंजमाम भाई, पहली बात तो ये कि ये बता दीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी भी फास्ट बॉलर का खेलना क्या 90 से ऊपर गेंद करना ही है? अगर वो 90 से ऊपर गेंद करता है तो वो पाकिस्तान टीम में खेल सकता है। मैं हसनैन की बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ भी एक बॉलर था जो 90 से ऊपर खेलता था। आपने 4 मैचेस में देखा उसकी बॉलिंग को, जिस तरह से उसे पिटाई लगी है, सिर्फ तेज़ गेंद करने के अलावा उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है गेंद आगे करना है पीछे करना है। आप इतना बड़ा रिस्क उसके ऊपर वर्ल्ड कप में ले सकते हैं? मोहम्मद जाहिद के साथ भी माजी में ऐसे उसे खिलाया गया, लेकिन उसे इंजरीज हुई इस तरह की बगैर तजर्बे के कि वो ज़ाया हो गया। आज भी ये कम उम्र में खेला, फर्स्ट क्लास का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोगों ने वर्ल्ड कप में डाला, इस सीरीज़ में डाला, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान को। आपके पास और भी लोग थे, जैसे उस्मान खान शिनवारी की बात करें, वो भी खेल सकता था।
पहला सवाल तो आपको ये था कि जी जिसकी 90 की स्पीड होगी वही खेलेगा, बाकी 4 बॉलर किसी की भी 90 की स्पीड नहीं है, वो भी खेलते ही हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, देखें किसी का कोई फ़ायदा नज़र नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ा सा, मैं किसी चीज़ को वो नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं सीरीज़ का अगर आप तजिया करें ना थोड़ा सा, इंग्लैंड के बॉलर्स को भी उसी तरह ही मार पड़ी है जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स को पड़ी है। 100 रन्स का डिफरेंस है, 100 रन्स का 4 मैचों में जो हुए 100 रन्स का फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर पाकिस्तान जो कैचेस की शक्ल में अपॉर्चुनिटी थी या जो फील्डिंग की अगर कल का मैच भी लिया जाए, कल का मैच भी अगर 2 उनकी अच्छी फील्डिंग रन आउट ना करती तो मेरे ख्याल में कि जी मैच का रिज़ल्ट डिफरेंट भी हो सकता था। तो जो बॉलिंग की बात नहीं है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन कि जो हसनैन है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जी नया गया है, लेकिन उसके पास मेरे ख्याल में एक्सप्रेस पेस है। और इंग्लैंड को एक चीज़ ये भी देखें कि ये इस टाइम है ना वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, अपनी सवाइल पे खेल रही है, अपनी कंडीशंस में खेल रही है, तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज भी है। तो मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि जी सही हो, कि ये वर्ल्ड कप में ना हमारे लिए फायर पावर साबित हो सकता है। एजाज बाकरी। एजाज वसीम बोल टीवी से। इंजमाम भाई, ये मुसलसल 5वीं सीरीज़ है जिसके लिए आपने टीम सेलेक्ट की और पाकिस्तानी टीम बहुत बुरे अंदाज में हारी। 3 सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड के खिलाफ 4-0। मोहम्मद आमिर को आपने वर्ल्ड कप पे जब पहले टीम अनाउंस की थी, यहाँ बैठ के आपने कहा था कि हम देखेंगे। तो मोहम्मद आमिर तो बीमार हैं, वो तो टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, उनको आपने चेक नहीं किया। तो मोहम्मद आमिर को किस बुनियाद पे ड्रॉप किया? यही लड़के थे जो एशिया कप में सिर्फ यूएई और हांगकांग से जीते, और हम उन्हीं लड़कों के साथ दोबारा जा रहे हैं। और दूसरा, जुनैद खान को जब जब मौका मिला उसने आउट किए हैं। मार तो हसनैन को भी पड़ी, मार तो हसन अली को भी पिछले 1.5 साल से पड़ रही है। तो मोहम्मद आमिर को लेके आना, उसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, जुनैद खान को आप फिर से निकाल रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक तो बॉलिंग की जो सी परफॉर्मेंस है, साथ थोड़ा सा फील्डिंग का भी फैक्टर देखना ज़रूरी है कि जी इधर फील्डिंग का भी है ना फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हम ये वाली चीज़ देखते हैं कि जी कौन सा बॉलर इफेक्टिव, थोड़ा सा हमारा भी देखना ज़रूरी है कि जी हम क्या महसूस कर रहे हैं कि ये बॉलर कितना इफेक्टिव है। कि वैसे तो फ़हीम अशरफ की जो सी परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर है, लेकिन हमें लग रहा है कि जी इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे ये दोनों इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। यहाँ थोड़ी सी हमें पेस भी चाहिए होगी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। और जहाँ तक आमिर की बात है, तो आमिर को हमने साथ रखा था, ये डिस्कार्ड नहीं किया था कि जी आमिर को अब हमें जिस तरह की विकेटें, जिस तरह की कंडीशन मिल रही है, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर हो और थोड़ा सा वाला बॉलर हो जिसने इस कंडीशंस में बॉलिंग कर रखी हो। तो आमिर हमारा सारों से ज़्यादा इस लिहाज से एक्सपीरियंस बॉलर है, तो हमने इसलिए उनको चांस दिया है। और जितने ये सारे लड़के हैं जिनका भी आपने नाम लिया है, इनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसा नहीं किया कि जी बाहर बिठा के किया है, कि अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये अच्छे बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा कि जुनैद बुरा बॉलर है, कि हमने अभी सिलेक्ट कर रखा था मैं कहूँ बुरा बॉलर है या फ़हीम बुरा बॉलर है, नहीं, ऐसी नहीं। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि जी इस कंडीशंस में ये इतना सूट नहीं करते, हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो ज़्यादा बेहतर हो। तो अब ये तो पीछे हो चुकी है, अब इसको तो मैं नहीं चेंज कर सकता, कहो तो चेंज कर दूँ, नहीं कर सकूँगा। यूसुफ अंजुम। इंजमाम भाई, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम 9 वनडे मैच लगातार हार चुकी है, अब वर्ल्ड कप में हम खेलने जा रहे हैं, कितना टीम की तब्दीलियों से कितना फ़ायदा होगा? और वर्ल्ड कप के बाद आप क्या चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे कि मज़ीद किसी जिम्मेदारी के लिए? आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो पिछले 9 मैचेस में बिल्कुल सही है कि जी किसी भी टीम के लिए, हालांकि जो अभी क्रिकेट खेली है, ठीक है, पाकिस्तान 4 वनडे नहीं खेला, लेकिन लोगों ने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि टीम ने फ़ाइट की है 4 मैचों में। और जिस तरह की पाकिस्तान ने, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं तो लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी पाकिस्तान टीम के नज़र आए हैं। ऐसी बात नहीं है जैसी मर्जी विकेट हो, 373 पे फाइट करना बैटिंग ने, इंग्लैंड में जाके कभी भी बैटिंग ने इस तरह की फ़ाइट नहीं की जिस तरह की कर रही है। और यहाँ थोड़ा सा जो रियलाइज़ हुआ कि जी हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हमें बॉलिंग में एक्सपीरियंस का थोड़ा सा हम महसूस किया लैग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ से कवर हो जाएगा।
हाँ ये टफ डिसीजन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो टीम थी वो हमारे पाकिस्तान के 9 लड़के नहीं खेल रहे थे, तो उसमें जिस तरह की क्रिकेट खेली वो भी सारों ने देखी होगी क्योंकि जी पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन ये सही बात है कि जी सारी बातों के बावजूद भी कि 9 मैचों के बाद पाकिस्तान टीम के लिए शुरू के मैचेस में ना विक्ट्री है ना एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इंशाल्लाह एज ए चीफ सेलेक्टर मुझे अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्मेंस देगी वर्ल्ड कप में। देखिए अगर कोई चीज़ किसी को कह रहा है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी अगर जो इसको कह लेंगे कि जी अपने लिए खेलना या मुल्क के लिए खेलना, मुझे तो नहीं पता कि ये वाली बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये कोच कह सकता है, किसी भी बॉलर को भी कह सकता है, बैट्समैन को भी कह सकता है। कोच का ये राइट है कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है अगर वो फील करता है कि जी कोई प्लेयर पूरा नहीं कर रहा तो ये कोच का राइट है कि जी उसको कह दे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जी अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि जी बैट्समैन है, अगर विकेट कीपर है या कोई बॉलर की ज़रूरत पड़ी ताकि ये उधर ही रहें, ताकि उधर ही खेलते रहें, ताकि ये नहीं कि हम पाकिस्तान से भेजें, कंडीशंस का यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो हमारे पास पीछे बैकअप हमने पूरा तैयार कर रखा है। ऐसी नहीं के बात कि जी सेकंड विकेट कीपर, हमें भी एहसास है कि एक विकेट कीपर के लिए बहुत सारे मैचेस खेलना ज़रा टफ़ है सरफराज के लिए, और स्पेशली कप्तान के लिए जिसके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है। लेकिन ये है कि इसका बैकअप है ना हमारे पास तैयार है इस चीज़ का। लास्ट 3 क्वेश्चंस, अबू बकर, खान साहब और सनाउल्लाह। जी भाई, आपने कहा कि कप्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, तो आप समझते हैं, आप खुद भी कप्तान रहे हैं, कप्तानों के कप्तान इमरान खान भी ये कहते हैं कि कप्तान को खुद फ्रंट से लीड करना चाहिए, और हमने देखा कि आखिरी वनडे के अंदर कप्तान ने 4 नंबर पर बैटिंग की और एक अच्छी इनिंग खेली। समझते हैं आपके डेप्थ में हमारे कप्तान जो हैं वो इतने ज़्यादा मुफीद नहीं हैं, उनको टॉप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं भी ये रियलाइज़ करता हूँ कि सरफराज जितना ऊपर आके खेलता है उतना उसका क्यों वो अच्छी बैटिंग करता है, वो इसलिए कि सरफराज प्रॉपर बैट्समैन है। अगर मैं भी नहीं समझता, या सरफराज को भी आइडिया है इस चीज़ का कि वो 6-7वें नंबर पे वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जाके छक्के मारेगा या इस तरह की नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है और जितना ऊपर खेलेगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा। ये कल के मैच में भी लगा कि ऊपर बैटिंग करने आया तो उसकी परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में पहले से बेहतर है बहुत। खान साहब, इंजमाम साहब ज़रा ये वजाहत कर दीजिएगा, अभी आपने रिजवान का नाम लिया है कि वो वहाँ पे हमने बैकअप के तौर पे रखा हुआ है, क्या आप ये बताएंगे कि जब हम 23 के बाद लड़का अगर कोई शामिल करना हो, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड ना हो, तो क्या हमारे पास चांस है आईसीसी आपको कोई मौका देगी ऐसा कि अगर कोई खिलाड़ी अनफिट होता है तो आप उसको शामिल कर लें? नहीं, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। अगर किसी प्लेयर को इंजरी होती है तो इवेंट टेक्निकल कमेटी के पास दरख्वास्त जाती है, इवेंट टेक्निकल कमेटी उसको असेस करती है और फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट अलाउ कर दी जाती है। रिप्लेसमेंट कोई भी हो सकती है। मतलब चांसेस हैं? जी, चांसेस ये है कि जिस तरह हमारा पीएसएल में भी है ना एक कमेटी जिस तरह बनी होती है ना, जिस तरह अभी समी ने कहा है टेक्निकल कमेटी, हमारी भी एक टेक्निकल कमेटी होती है। कोई टीम कहती है कि हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया है, वो टेक्निकल कमेटी के पास केस आता है, वो देखते हैं, अगर वो महसूस करते हैं कि ये इंजर्ड है या रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो दे देते हैं।